PTI और हुकूमत के दरमियान? लीडर ऑफ द अपोजिशन एक बहुत अहम होता है, ये आईनी होता है और इसकी आईनी ज़िम्मेदारी है और आईनी उनको जो ज़िम्मेदारी देता है, इसलिए ये पोजीशन इतना अरसा के लिए वैकेंट नहीं होनी चाहिए। 7 अगस्त से ये पोजीशन वैकेंट है, लेकिन फाइनल नोटिफिकेशन आज हो गया है, बहुत खुशाइंद है। अगरचे ये हमारा हक़ है और अचकज़ई साहब के ख़िलाफ़ अपोजिशन की तरफ से कोई भी नहीं आया था, तो मैं ये समझता हूँ कि ये अपोजिशन का एक मुतफ़िक़ा उम्मीदवार की हैसियत से उसका नोटिफिकेशन हुआ है। उस पर भी बड़ी ज़िम्मेदारी आयद हो जाती है कि न सिर्फ अपने को एज़ अ पार्लियामेंटेरियन और न सिर्फ ये कि वो एज़ एम और न सिर्फ ये कि वो अपने पार्टी के एज़ अ चेयरमैन की हैसियत से नज़र में रखे, बल्कि सारे अपोजिशन को देखे, मुल्क और जमहूरियत के हालात को देखे और उसके मुताबिक उसका अप्रोच मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला होंगे। अब मंडे वाले दिन इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि वो आ जाएंगे और यहाँ पर अपनी कुर्सी संभालेंगे। उम्मीद है कि आल्दो हमारा राइट है, लेकिन मैं समझता हूँ ये एक बड़ा खुशाइंद इक़दाम है, बहुत बेहतर हुआ है। समझ रहे कि मुज़ाकरात ये पहला कदम है? नहीं, देखो अचकज़ई साहब के पास वो मैंडेट है, देखो आगे उसको कैसे लेके जाते हैं, लेकिन वो जानते हैं मुज़ाकरात भी हैं तो ये उनका इख्तियार है और होगा। लेकिन आप लोगों की वसातत से मैं रिक्वेस्ट करूँगा चेयरमैन सेनेट से भी कि चेयरमैन सेनेट साहब भी अब आप नोटिफिकेशन अल्लामा राजा नासिर साहब का कर लें, क्योंकि जब उनका नोटिफिकेशन होगा इनकी जोड़ी बराबर होगी। दोनों को एक साथ मैंडेट खान साहब ने दिया है, क्योंकि हमने बड़ा ज़ोर दिया था अचकज़ई साहब पे, द रीज़न बीइंग कि वहाँ हमें कहा गया था कि यहाँ कुछ मैटर सब जुडस है। अब जो अल्लामा राजा नासिर साहब है उसके सिलसिले में चेयरमैन साहब ने कभी कोई एतराज़ नहीं उठाया था, तो मुझे उम्मीद है और मैं तवक्को करता हूँ कि वो भी मंडे तक नोटिफिकेशन हो जाए। 7 अगस्त से जो अभी तक कार्रवाई हुई है, या क्या ये कार्रवाई लेजिटिमेट है? और दूसरा, क्या आप कमेटियों में वापस जाएंगे? देखो कमेटियों का अभी तो फैसला नहीं हुआ, न कोई ये कंडीशनल है कि ये हम कमेटियों में जाए, लेकिन 7 अगस्त से जो कार्रवाई है असम्बली आइनी तौर पे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आइन में ये कैटेगोरिकल है, अगर किसी की सीट नहीं भी है तो फिर भी कार्रवाई चल सकती है, वो तो मैं नहीं कहता। लेकिन ये एक आपकी ज़िम्मेदारी होती है कि जब आपके पास एप्लीकेशन आ जाए तो आप फ़ौरन उसको प्रोसेस करा के दें। लेकिन हमें स्पीकर साहब ने ये कहा था, फरमान उनका यही था कि ये मैटर जो कि सब्जुडिस है, लिहाजा मैं उस पर एक्शन नहीं कर सकता, और जब ही हमने उसको ख़त्म किया तो प्रोसेस कम्प्लीट हो गया। देर ही सही लेकिन हो गया फाइनल। गौर साहब, हुकूमत और PTI के दरमियान जो डेड लॉक है, क्या महमूद खान अचकज़ई साहब के आने के बाद वो डेड लॉक ख़त्म होगा? क्या वो ब्रिज का किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए हमने तो बड़ी कोशिश पहले भी की है और हमने बड़े पॉजिटिव स्टेप लिए हैं, लेकिन हमारे तरफ जो है अप्रोच अच्छा नहीं रहा। मैं कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इससे कुछ बेहतरी आ जाएगी। और खान साहब की रिहाई के हवाले से भी कोई किरदार अदा कर सकेंगे? इंशाअल्लाह ताला वो किरदार अदा करेंगे। और इमरान खान से मुलाकात भी करेंगे अचकज़ई साहब? होने चाहिए, उसकी मुलाकात डेफिनेटली होनी चाहिए। इस हवाले से स्पीकर साहब से कोई बात की आप मुलाकात के हवाले? फिलहाल हमने सिर्फ उसकी बात की है, ज़रा ये इसी एक मौजू पे बात हुई है। इस वक्त जो सबसे ख़तरनाक बात है वो इमरान खान साहब की आइसोलेशन है। इस वक्त हम सब पूरी कौम बड़ी तशवीश में है कि इमरान खान साहब को इन्होंने आइसोलेशन में बंद किया है, इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा हुआ है, उनकी मुलाकातें बंद हैं। बुशरा बीबी साहिबा जो साबिक़ा खातून अव्वल है, उनकी मुलाकातें बंद है, उन तक एक्सेस नहीं है। इमरान खान साहब के ऊपर तो इतराज़ ये करते हैं कि जी वो सख्त गुफ्तगू करते हैं या तनकीद करते हैं, लेकिन बुशरा बीबी साहिबा तो ना तनकीद करती है, ना उनका कोई पैगाम बाहर आता है। उनकी बेटियां हैं, उनकी फैमिली हैं, उनकी भी एक्सेस इन्होंने बंद कर दी है। और तो ये जिस मुश्किलात का इस वक्त हमारा लीडर इमरान खान साहब सामना कर रहा है और जिस दलेरी के साथ उन्होंने सामना किया, पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो उनके साथ खड़ी है और उनको तशवीश भी है कि इमरान खान साहब को इन्होंने कैद में बंद किया है, क्या कर रहे हैं अंदर, उनकी सेहत कैसी है, कोई सख्ती ना कर रहे हों। इमरान खान साहब की हमें कोई खैर खबर नहीं है जेल के अंदर। तो हमें इस पर बड़ा ही दुख और अफसोस है। और कैदियों के हकूक़ होते हैं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने इमरान खान साहब को हिफ्ज़ बेजा में रखा है, इमरान खान साहब के ऊपर ये मज़ालिम डा रहे हैं, तो हम पूरी कौम जो है इसकी मजम्मत करते हैं। सर आखिर में क्या आपको लगता है खान साहब की एक्सपेक्टेशन पे अचकज़ई साहब पूरा उतरेंगे? देखिए अब फैसला करते हैं पॉलिटिक्स सियासत में, और फिर वक्त उसको सही और गलत साबित करता है। इमरान खान साहब ने अच्छा फ़ैसला लिया जो मौजूदा जो करंट सिचुएशन थी। अब ये बेहतर फ़ैसला है, बेहतर नहीं है, ये वक्त ही बताएगा। अभी तो इस वक्त अगर आप आज मुझसे पूछे तो ये बहुत ही अच्छा फ़ैसला है। अच्छा शायद खडक साहब ये भी बताइएगा कि 8 फरवरी को लेकर PTI के जो कारकुनान हैं वो इस वक्त उनको पता नहीं है कि 8 फरवरी को होगा क्या। क्या सिर्फ और सिर्फ हड़ताल होगा, दुकानें बंद होगी, या कोई रास्ते वास्ते बंदिश के हवाले से भी आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं? 8 फरवरी को मैं उन तमाम पाकिस्तानियों को जिनका वोट चोरी हुआ है, जिन्होंने अपने नुमाइंदे चुने,
उनसे उनके नुमाइंदे चुनने का हक़ लिया गया, जिनसे वोट डालने का हक़ लिया गया, वो तमाम 3.5-4 करोड़ पाकिस्तानी जिन्होंने इमरान खान साहब को वोट दिया और उनके वोट के ऊपर डाका डाला गया। मैं उन तमाम को अपील भी करता हूँ कि जो आपको जगह बताई जाएंगी वो आ जाएंगे प्लान आगे कि करना क्या है। उन सब से मैं अपील करता हूँ कि आप सब ने निकलना है। एक दिन के लिए आप अपने हकूक़ के लिए ज़रूर निकले। जब कौम आप नहीं निकलेंगे अपने हकूक़ के लिए तो कोई बाहर से तो नहीं आएगा, कोई मोहम्मद बिन कासिम नहीं आएगा, कोई तारिक बिन ज़ियाद नहीं आएगा। हम सब ने करना है, हर शहरी ने करना है। ये हमारा बुनियादी हकूक़ है, ये हमें हमारा आइन और कानून इजाज़त देता है। तो 8 फरवरी को जो भी कॉल आई, जो भी तरीक़ेकार हो, जो भी आपको पोजीशन बताई जाए, तो मैं पाकिस्तानी कौम से, बिलखसूस पंजाब की आवाम से, क्योंकि पंजाब में, सिंध में, कराची में हमारा जो मैंडेट चोरी हुआ, इस तरह बलूचिस्तान में, उन सब को मैं ये अपील करता हूँ कि 8 फरवरी को आपने एक दिन अपने उस डाले हुए वोट के लिए ज़रूर निकलना है। बाकी प्लानिंग जो है वो हम आगे बताएंगे इंशाल्लाह। तो शाहिद खटक साहब, आज आप लोगों की बात मान ली गई है। इमरान खान को की जानिब से जिसको नॉमिनेट किया गया था, महमूद खान अचकज़ई साहब को, बिल आखिर वो अपोजिशन लीडर मुंतखब हो गए, नोटिफिकेशन जारी हो गया। कितना खुशाइंद समझते हैं हुकूमत की जानिब से इस इक़दाम को? और अपोजिशन लीडर बनने के बाद महमूद खान अचकज़ई क्या खान साहब से भी मिलने जा रहे हैं? खान साहब की रिहाई में भी किरदार अदा करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल इमरान खान साहब का फ़ैसला था। उन्होंने महमूद खान अचकज़ई साहब को नामज़द किया था कि वो कौमी असम्बली में अपोजिशन जमातों के अपोजिशन लीडर होंगे। हमारी तमाम पूरी जमात ने मुतफ़िक़ा तौर पे साइन किए। स्पीकर जो तरीक़ेकार है जमा कराया। लेकिन आपको पता है कि इस वक्त जो असम्बली के अंदर बैठे हैं या हुकूमत में है, सारे मुसल्लत शुदा है। फॉर्म 47 के पैदावार हैं और हारे हुए लोग हैं, चौथे 5वें नंबर के हारे हुए लोग हैं। तो चूँकि मुसल्लत कर दिया है, तो जो तरीक़ेकार, तो उसी तरीक़ेकार के ऊपर इन्होंने अपोजिशन लीडर को नामज़द कर दिया है और इसकी ज़िम्मेदारी भी थी और ये हमारा मुतफ़िक़ा फ़ैसला भी था। तो अभी अगर आप ये कहें कि मैं स्पीकर के इस फैसले को खुशाइंद करार दूं, तो मैं बिल्कुल नहीं करार दूंगा, क्योंकि ये पहले दिन ही हो जाना चाहिए था। इन्होंने इतना गैर ज़रूरी डिले क्यों किया? ये इनका इख्तियार ही नहीं है। और स्पीकर जो है कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है और मौजूदा स्पीकर जो है इसने इस कुर्सी की इतनी बेतौकीरी कर दी, इस कुर्सी को इतना कमज़ोर कर दिया, इस ईवान को इतना कमज़ोर कर दिया कि इस ईवान की ना कोई अहमियत रही है और ना अब इस कुर्सी की कोई इज़्ज़त रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो आज तक जो नोटिफिकेशन हुआ है, ये एक पॉजिटिव है अमल और आगे की तरफ मामला जो है बेहतरी की तरफ जाएंगे? बेहतरी की तरफ जाना ना जाना ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अपोजिशन लीडर बने महमूद खान अचकज़ई साहब। और देखिए, ईवान के अंदर अपोजिशन का एक बहुत बड़ा किरदार होता है और फिर अपोजिशन लीडर ही अपोजिशन को लीड करता है।